जातिगत गणना पर हाई कोर्ट के रोक के बाद राज्य सरकार की तरफ से पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। याचिका में मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई करने की मांग भी की गई है। कल पटना हाई कोर्ट ने जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग के बाद राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला है। बिहार सरकार ने दायर की है यह रिव्यू पिटीशन। जातिगत गणना पर हाई कोर्ट के रोक के बाद राज्य सरकार की तरफ से पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। बिहार सरकार ने यह रिव्यू पिटीशन दायर की है जब कल हाई कोर्ट में यह फैसला आया था। पटना हाई कोर्ट ने जातिगत गणना पर रोक लगाने का फैसला दिया था। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग के बाद राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मरगूब जुड़े हुए हैं। मरगूब, बताइए, ये जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है, क्या इससे फैसले पर वो जो कहा गया है कि जब अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया गया है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? सिर्फ आप दो तीन चीजें समझिए जी। रिव्यू पिटीशन का मतलब ये होता है कि किसी मामला में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी संस्था सरकार के खिलाफ अगर कोई आदेश माननीय न्यायालय का होता है, ये हाई कोर्ट में भी रूल है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो उस पर उस संस्था को, उस व्यक्ति को और कह सकते हैं कि सरकार को रिव्यू पिटीशन में जाने का हक है। तो कल से ये मीटिंग चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जानकारी आई कि राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन दायर किया है। रिव्यू पिटीशन में ये मांग की गई है कि आप तत्काल हमारी बातों को सुने और उनसे अनुरोध किया गया है मुख्य न्यायाधीश से कि मेरी कुछ बातें हैं, उनको आप सुने। साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय का कल का आदेश था, उस आदेश पर राज्य सरकार अपनी ओर से कुछ डिटेल बात माननीय खंडपीठ को बताना चाहती है। तो रिव्यू पिटीशन में यही कहा गया है कि हमें कुछ लीड चाहिए और हमारी बातों को जो आपने गाइडलाइन दिए उन गाइडलाइन पर हम अपनी बात कहना चाहते हैं। तो अब इसमें दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस पर एक इसकी प्रक्रिया मेंशन होगा, मेंशन स्वीकार होगा। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो इस पर फैसला करेंगे कि सुनवाई कब होगी, सुनवाई नहीं होगी। ये माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अब देखना है कि मेंशन के बाद सुनवाई की तिथि कब होती है या माननीय न्यायालय का उस पर क्या आदेश होता है। लेकिन एक नया डेवलपमेंट अभी हुआ है कि राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन में चली गई है जातीय गणना के रोक के बाद, और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि इस पर उनकी बात को पुनः सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब, इस खबर के साथ जुड़े रहिए ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज रूम से हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं। जातिगत गणना को लेकर अशोक जी, मेरी आवाज आपको जा रही है? जातिगत गणना को लेकर सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए काशिफ, बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर फिर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को लेकर के जो अंतरिम आदेश दिया था, यानी कि अंतरिम रोक लगाई थी, उसके खिलाफ फिर राज्य सरकार पटना न्यायालय हाईकोर्ट पहुंची है। यानी कि राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दिया है। हालांकि वो पिटीशन अब से कुछ देर में माननीय मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में राज्य सरकार दाखिल करेगी। और जैसी कि जानकारी मिली है कि राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं पीके शाही, वो पीके शाही के द्वारा रिव्यू पिटीशन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में दिया जाएगा और उनसे गुजारिश की जाएगी, यानी कि उनसे आग्रह किया जाएगा कि आपने जो ये फैसला सुनाया है, माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले के आलोक में राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखना चाहती है। यानी कि राज्य सरकार चाहती है कि कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, कोर्ट ने जो पूछा है, उस बारे में राज्य सरकार की मंशा क्या है, राज्य सरकार की नीति क्या है, राज्य सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है, इन सारी बातों की जानकारी वो राज्य सरकार माननीय न्यायालय को देना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखना यह होगा कि क्या माननीय उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए जो पिटीशन है उसको क्या वो एक्सेप्ट करती है, क्या वो उसे स्वीकार करती है, और अगर माननीय न्यायालय उसको स्वीकार करती है तो फिर उस पर सुनवाई कब होगी, इसकी भी समय सीमा माननीय उच्च न्यायालय तय करेगी। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने 3 महीने तक इस पर एक तरह से कहिए रोक लगाई है, यानी कि तत्काल रोक लगाई है, और 3 जुलाई को
फिर इस पर सुनवाई होनी थी। वैसी परिस्थिति में क्या माननीय उच्च न्यायालय ने जो कल फैसला दिया है या उन्होंने जो सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है, क्या उस तिथि के पहले ही फिर से इस पर सुनवाई करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय तैयार होगी? यह देखना दिलचस्प होगा और यह कह सकते हैं कि इसका अब कुछ देर हमें भी इंतजार करना होगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन देने के लिए सरकार पहुंची है न्यायालय में, क्या न्यायालय उसको स्वीकार करती है या नहीं करती है? कासिफ जी, अशोक जी, जिस तरीके से कल इसको लेकर फैसला आया है और अब पिटीशन दायर हुई है, क्या लगता है कि सरकार इसको लेकर ज्यादा गंभीरता दिखा रही है क्योंकि कल विपक्ष हमलावर था? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है, राज्य सरकार बैकफुट पर आई है। आपने देखा होगा कि कल कई समारोह में आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की इस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। निश्चित रूप से राज्य सरकार इस मामले पर गंभीर थी और सबसे बड़ी बात है कि कल तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम हाईकोर्ट के फैसले का अवलोकन करेंगे, यानी कि सरकार उसे देखेगी कि इस फैसले में आखिर हाईकोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया है, क्या सरकार ने को पूछा गया है या फिर सरकार से जो सवाल किए गए हैं उसके आलोक में क्या सरकार उन सवालों का जवाब सही तरीके से देने के लिए तैयार है। इन सारी बातों की समीक्षा की गई है और उसके बाद लगता है कि सरकार ने यह मन बनाया है और इसीलिए रिव्यू पिटीशन दिया गया है। अब देखना यह है कि इस रिव्यू पिटीशन का क्या होता है, क्या माननीय उच्च न्यायालय इसे स्वीकार करती है और जब स्वीकार करती है तो फिर इस पर कब सुनवाई होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। जी अशोक जी, क्या लग रहा है कि अब इसको लेकर सियासत और गरमाएगी बिहार में, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने सही से तथ्य नहीं रखे और अब सरकार इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल, देखिए जो हमने कल भी कहा था और ये स्वाभाविक है कि सरकार अगर कहीं बैकफुट पर आती है तो विपक्ष को यूँ कह लीजिए कि विपक्ष को मौका मिलता है कि वो सरकार पर को बैकफुट पर लावे और सरकार को एक तरह से कहिए कि उसको विफल करार दे। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सरकार की ये विफलता विपक्ष साबित कर रही है, लेकिन जिस गति से ये तुरंत जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं है। और इस रिव्यू पिटीशन का साफ संदेश है, जिस तरह से नीतीश कुमार पर आरोप लगाए गए थे कि नीतीश कुमार इस पर गंभीर नहीं है, संविधान के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया है, कदम नहीं उठाया है, तो सरकार ने जिस तत्परता से रिव्यू पिटीशन दायर किया है तो उसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना उच्च न्यायालय का अगला कदम क्या होता है। काशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कहना है जातीय गणना पर, आपको चलिए दिखाते हैं। जो भी पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जो वाले लोग हैं वो उसकी समीक्षा करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो जाएगी। लेकिन इतना बता दें कि गाजियाबाद का व्यक्ति, गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातीय गणना से कैसे प्रभावित हो रहा है? मुकदमा कर रहा है गाजियाबाद का आदमी। तो ये सब कई चीजें हैं जिसमें पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है और हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिहार में जातीय गणना नहीं हो इसके लिए पहले से पर्दे के पीछे से प्रयासरत रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कई प्रदेशों में एकता को लेकर के आप भी गए थे, झारखंड गए थे, नीतीश कुमार अभी आप जातीय गणना पर बात कर रहे हैं ना, बाकी जो होगी उस पर जो भी होगा वो आपको समय आने पर सब बता दिया जाएगा कि क्या निष्कर्ष निकला उसका। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।